सैमुएल 16 का 7, 1 सैमुएल 16 का 7। परमेश्वर ने सैमुएल को, जो उसका नबी है, उसने अभिषेक करने के लिए भेजा था। हालेलुया। जस्सी के पुत्र को अभिषेक करने के लिए भेजा था। तो जब सबसे बड़ा बेटा आया, 1 सैमुएल 16 का 7, 1 सैमुएल 16 का 7, 1 सैमुएल 16 का 7। हाँ। परंतु यहोवा ने सैमुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, पहला बेटा आया सी, हाँ, ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। जशी का पहला पुत्र आ गया सी। बोलते नहीं, जब सैमुएल उसको मसा करने जा ही रहा था, तेल उमड़ने जा ही रहा था, तो बोलते नहीं, भले ये लंबा होगा, ब्यूटीफुल और हैंडसम होगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन मैंने इसको नहीं चुना है। पूरा पढ़े। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य जैसा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, मनुष्य तो बाहर के रूप से देखते हैं, बाहर कैसे है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। बोलो, यहोवा की दृष्टि मन पे रहती है। यहोवा की दृष्टि मन पे रहती है। वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बोलते हैं, एक जो पेड़ है, अच्छा पेड़, उसके अच्छे फलों से जाना जाता है। एक बुरा पेड़ बुरे फलों से जाने वाला होता है। क्या आप में अच्छे फल लग रहे हैं? अच्छे फल। पेड़ सारे फल लेके आते हैं, लेकिन आप में जो लगा है, क्या अच्छा फल है या बुरा फल लगा है? मत्ती 12 उसका 23 और 24। आज वचन बहुत है, प्लीज फटाफट वचन खोलो। मत्ती 12, तुम्हें जल्दी मिलता है तो पढ़ते जाओ, 23 और 24। बोलते, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कर सकते हो? तुम बुरे होकर कैसी अच्छी बातें कर सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा हुआ रहता है वही मुंह से निकलता है। 34 और 33, मत्ती 12 का 33 और 34। हमारे जो मनों में भरा हुआ है, हमारे जो दिलों में भरा हुआ है, वही हमारे मुंह से निकलता है। वही कड़वाहट, वही कुड़कुड़ाना, वही बुराई, वही जेलसी जो यहाँ दिलों में भरी हुई है, वो मुंह से निकलती है। पढ़ो। यदि पेड़ को अच्छा कहो, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो। जहाँ पेड़ को निकम्मा कहो, तो उसके फल को भी निकम्मा कहो। हाँ। क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, देखो परमेश्वर यीशु मसीह किवें ठीक करता सी। तुम बुरे होकर, फरीसी और यहूदी फरीसी जो सबसे ज्यादा बाइबल जानते सी, बिंदु और कोमा के बारे में जानते सी, एक एक बात के बारे में जानते सी, उनको बोलते हैं, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? बोलते, क्योंकि जो मन में भरा है, वही मुंह पर आता है। वही मुंह पे आता है। मन में क्या भरा हुआ है हमारे? मत्ती 15 उसके 18 और 19। क्या भरा हुआ है हमारे मनों में? क्या है जो हमारे मुंह से आता है? क्या हमारे मुंह से निकलते हैं? जो मुंह में है वो मन में भरा हुआ है। जो मन में भरा हुआ है मुंह से निकलता है। पर अशुद्ध मुंह से निकलता है, जो मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। बोलते जो मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है, क्योंकि वो मन के अंदर जो चीजें हैं वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्या है मन में? क्या होता है हमारे मन में? 18 और 19 पढ़े। क्योंकि बुरे विचार, सबसे पहले बुरे विचार, हमारे अंदर बुरे विचार बसते हैं। कहाँ बसते हैं? मन में। हत्या,
बुरी बुरी बातें सोचना, हत्या, परस्त्री गमन, हाँ स्त्री गमन यानी एडल्ट्रेस, यस, व्यभिचार, व्यभिचार, चोरी, चोरी, झूठी गवाही देना, किसी के बारे में झूठ झूठ बोलना कि एमे बोला सी जी, एमे बोला सी जी, एमे बोला सी, और निंदा मन ही से निकलती है। बोलते मन ही से निकलती है, यहाँ अंदर से आती है। एमे बोला जी सी सिस्टर जी ने, ब्रदर जी ने एमे बोले सी, कहां से आ रहा है? झूठी गवाही, झूठी साक्षी, ये यहाँ अंदर से आता है। बाहर से जय मसीह की जी, जय मसीह की जी, जय मसीह की जी, बाहर से हाँ जी, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं तो बड़ा अधीन हूँ, जय मसीह की, जय मसीह की। अंदर क्या है? अंदर क्या है? यीशु दिलों को जानने वाला परमेश्वर है। आप भले बाहर से दिखा सकते हो जी जय मसीह की, जय मसीह की, लेकिन अंदर क्या भरा हुआ है? यीशु कहता है कपटी, शास्त्रियों और फरीसियों से कहा सी, हे कपटी। मत्ती का 23 में लिखा हुआ है, हाय है, हाय है, हाय है, हाय है, हाय हाय। क्यों हाय दिए सी उनको? हाय श्राप होता है। वो फरीसी, वो शास्त्री हाय है तुम पे बोलता, हाय है तुम पे। तुम बोलते जो कटोरे है ना, बाहर से धोते हो लेकिन अंदर गंदगी की गंदगी है। पहले बोलता अंदर साफ करो, बाहर भी साफ हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 5 उसका 8 में क्या लिखा है? धन्य है वे जो, यीशु मसीह ने अपना प्रचार शुरू किया था, उसने कहा था धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है अगर हम परमेश्वर को देखना चाहते हो। कनेक्शन है। अगर हम धन्य होना चाहते हैं, ब्लेसेड होना चाहते हैं, तो प्योरिटी, दिल का शुद्ध होना कनेक्शन है, एक दूसरे से कनेक्शन है। अगर दिल शुद्ध नहीं है तो आप धन्य भी नहीं होगे और आप परमेश्वर को भी नहीं देखोगे। ये धन्य, ये जो ब्लेसिंग्स है, जो ज्यादा उपवास करते हैं, ज्यादा प्रार्थनाएं करते हैं, विश्वास करते हैं या चर्च में आते हैं, उनके लिए नहीं है। मन का शुद्ध होना, मन का शुद्ध होना। धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। आमीन। क्या मायनर है मन का शुद्ध होना? यीशु मसीह ने नातालिन को देखा था जब चेले इकट्ठा हो रहे थे। फिलिप्पुस गया था नातालिन के पास, बोलते देख यीशु, बोलते क्या कोई अच्छी वस्तु वहां से आ सकती है, नाज़रेत से निकल सकती है? नातालिन ने यीशु मसीह के मिनिस्ट्री के ऊपर शक किया सी। शक करते हैं आज। हमें परख नहीं है कहाँ जाना है, किस चर्च में जाना है, कहाँ जाना है, कोई भी परख नहीं आज हम लोगों को। शक नातालिन ने भी किया था। यीशु का चेला जब नातालिन पास में आ रहा था तो यीशु ने कहा ये सच में इजराइली है जिसमें कोई कपट नहीं है। वो मनों और दिलों को जानने वाला परमेश्वर। मन का शुद्ध, जहां पे आप अपने आप को शून्य बनाते हो और आप सारे छल से दूर होते हो, सारे झूठ से दूर होते, सारे धोखे से दूर रहते हो, सारे दुष्ट कामों से दूर रहते हो। इसी का मतलब है मन का शुद्ध होना। मन का शुद्ध होना, इसका मतलब है जब आप मन के शुद्ध होते हो, परमेश्वर आपको कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देगा। आमीन। आमीन। क्यों? आपका मन शुद्ध है, आपका मन शुद्ध है, इसीलिए परमेश्वर आपको शर्मिंदगी में नहीं रहने देगा। नीति वचन 6 उसका 16 से 19 तक पढ़ेंगे। परमेश्वर किन चीजों से नफरत करता है, परमेश्वर को क्या अच्छा नहीं लगता है। नीति वचन कहोता की किताब, भजन संहिता के बाद वाली किताब है ये, कहोता 6 उसका 16
से 19 तक हम पढ़ेंगे। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरना 7 हैं जिससे उसको घृणा है। घृणा है, परमेश्वर 7 वक्त ऐसी चीजों से घृणा करता है। वो क्या चीजें हैं? घमंड से चढ़ी हुई आंखें। घमंड से चढ़ी यानी घमंड करना, पैसे का घमंड, स्पिरिचुअल होने का घमंड, आत्मिक होने का घमंड, बहुत सारी चीजों का, कि मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं बुद्धिमान हूं, इस चीज का घमंड। हाँ, झूठ बोलने वाली जीभ। झूठ बोलने वाली जीभ जो दूसरों की झूठ 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 बातें बोलते रहता है। आज सोच लो कि परमेश्वर किस चीज से नफरत करता है। एक तो घमंड से, एक झूठ बोलने वाली जबान से, हाँ, और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। निर्दोष लोगों के लहू बहाने वाले हाथ। अनर्थ कल्पना करने वाला, गढ़ने वाला मन। अनर्थ कल्पना करने वाला मन, अनर्थ कल्पना करने वाला मन। ये जो मन जो अनर्थ कल्पना करता है, हाँ, बुराई करने को, बुराई करने को, वेग दौड़ने वाले पांव, जल्दी से दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी, झूठ बोलने वाला साक्षी, झूठी झूठी साक्ष्यां देता है, झूठी झूठी बातें करता है किसी के बारे में, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला। भाइयों के बीच में, यीशु मसीह कहता है हम भाई बहन हैं, ये सुनो, तो हम भाइयों के बीच में लड़ाई झगड़ा उत्पन्न करता वाला ऐसा मनुष्य परमेश्वर नफरत करता है उससे। जो भाई भाई के बीच में, उसको ना तुम्हें ऐसा बोला सी, एमे बोला सी, एमे बोला सी, क्या हो गया? भाइयों के बीच में नफरत पैदा कर दी। और परमेश्वर ऐसे मनुष्य से प्यार नहीं करता है। हम 18 पढ़ेंगे जो दिल के बारे में है। ये ऐसा दिल है, अर्थात कल्पना गाड़ने वाला मन। अनर्थ कल्पना, अनर्थ कल्पना, अनर्थ कल्पना गाड़ने वाला मन, ऐसा मन। क्या कारण था परमेश्वर ने नोहा के दिन में पूरे धरती को पानी से डुबा दिया सी? कल्ले पाप नहीं सी। अब पढ़ो उत्पत्ति 6:5 क्या लिखा है? परमेश्वर ने क्या कहा? उत्पत्ति 6:5 में क्या लिखा हुआ है? क्यों डुबाया सी? क्यों परमेश्वर को नोहा के टाइम ये सब करने पड़ा सी? यहोवा ने देखा कि मनुष्य, हाँ, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई, हाँ, पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में, हाँ, जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। बुरा ही होता है, मनों में बुरा ही, विकेडनेस, ऐसी कल्पना। हालेलुया। हमारे पास सब कुछ है, एवरीथिंग, गॉडली एक्टिविटीज, परमेश्वर बहुत चीजें करता हुआ, लेकिन रॉन्ग बोलते, गलत और करप्ट मोटिव, दुष्ट प्रेरणा रखना, इट्स वेरी बैड। यूहन्ना 12 उसका 1 से 6, ये एक क्लासिक स्क्रिप्चर है जहां पे हम करप्शन को देखेंगे, दुष्टता को देखते हैं। स्वयं परमेश्वर का चेला यहूदी इस्करियोती 12:1-6, हाँ पढ़ो, 12:1-6, यूहन्ना 12 उसका 1 से 6 तक पढ़ते जाओ। यीशु फसह से 6 दिन पहले, हाँ, बेतनिया में आया, जहाँ लाजर था, लाजर सी, जिसे यीशु ने मरे हुओं से जिलाया था। वहाँ उन्होंने, हाँ, उसके लिए भोजन तैयार किया, हाँ, और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था, हाँ, जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे सी। तब मरियम ने जटामासी का आधा से, हाँ, बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला, और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, हाँ, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया।
घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से हाँ। यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, हाँ। कहने लगा यह इत्र 300 दिनार में बेचकर हाँ। कंगालों को क्यों न दिया गया। यीशु का चेला यहूदी इस्करियोती कहते हैं, इतना बोलते जो ऑइंटमेंट इतना एक्सपेंसिव, बोलते क्यों तोड़ा, बोलते ये बोलते बेच के जो कंगाल थी उनको बोलते ऐसी पैसे दे सकते थे। सारा बड़े चेला। उसने यह बात इसीलिए नहीं कही हाँ? कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसीलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी। हालेलुया। और उनमें से कुछ डाला जाता था, वह निकाल लेता था। उसके पास सारी पैसों की ठेली सी, जो परमेश्वर के टाइम में मिनिस्ट्री में बोते थे। तो जब इत्र तोड़ दिया सी, बोलते क्यों तोड़ा इतना महंगा, बोलते इसको बेच के पैसे मिल जाते ताकि हम गरीब लोगों को बांट सकते थे। क्या वो इसलिए कर रहा सी कि उसको चिंता सी, वो केयर करता सी कि लोग नाश हुए जा रहे, वो अनजान सी, वो कंफ्यूज लोगों के लिए चिंता करता था कि उसको परमेश्वर के देह में जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट कहते हैं उसके लिए चिंता था। वचन कहता है क्योंकि वो चोर था। He was a thief. हालेलुया। आज बहुत सारे लोग ऐसे बॉडी ऑफ क्राइस्ट में परमेश्वर की देह में आज हैं। अगर आप जज करोगे क्या बोलते हैं एंड डूइंग, उसका बोलना और उनका करना, आप बोलोगे सच है। बिहाइंड द स्क्रीन कुछ, लेकिन मन में कल्पनाएं विकेट, बुरी कल्पनाएं, प्योर नहीं, शुद्ध नहीं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के टाइम में ऐसे ग्रुप ऑफ ऐसे लोग हुआ करते थे बाइबल में, जहां लिखा हुआ है। हालेलुया। उसने हमेशा उनकी तरफ पहुंचा था। They were sinners, वो पापी सी, लेकिन मन के शुद्ध थे, उनके मन शुद्ध थे। यीशु मसीह कुएं के पास एक औरत मिली थी, सामरिया औरत। जब वो कुएं के पास पानी बने आए, बोलते मुझे पानी पिला। बोलते तू यहूदी होके मेरे पास से कैसे पानी पी सकता है मेरे हाथों से। बोलते जा तेरे पति को बुला के ले। बोलते मेरा पति है नहीं। बोलता तेरे 5 पति थे और अब जो जिसके पास रह रही वो तेरा पति नहीं। परमेश्वर मनों और दिलों को जानने वाला परमेश्वर। वही औरत ने अपना घड़ा फेंक के पूरे गांव को जाके बताया, आओ बोलते मुझे यीशु मसीह मिल गया है। आमीन। वो दिलों को जानने वाला परमेश्वर। मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। आज ऐसे लोग बहुत सारे मीटिंग्स में आते हैं, क्रूसेड में जाते हैं, बहुत सारे सभाओं में जाते हैं, लेकिन कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं, कुछ भी ग्रहण नहीं करते। क्यों? मन शुद्ध नहीं है, इसी वजह से ग्रहण नहीं करते हैं। भजन संहिता 24 उसका 3 से 5 तक क्या लिखा है? यहोवा के उस पहाड़ पे कौन चढ़ेगा, उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा रहेगा, कौन खड़ा रहेगा उसके पवित्र स्थानों में। भजन संहिता 24, द बुक ऑफ सैम्स, जबूरा दी पोथी। हाँ। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? कौन चढ़ सकता है? और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा पवित्र स्थानों में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसके हृदय शुद्ध है, वही परमेश्वर पवित्र परमेश्वर के सामने खड़े होने की ताकत रखता है। पूरा पढ़े 5 तक। जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है। हालेलुया, हालेलुया। मन का शुद्ध होना। आज मन का शुद्ध होने की तरफ लौट जाओ।
लौट आओ। इच्छा रखो अच्छी चीजों का। परमेश्वर अच्छी चीज अपने शरीर के लिए, डू नॉट विश, यानी इच्छा मत रखो कि दूसरों का बुरा हो जाए। इच्छा मत रखो, पहले से इच्छा मत रखो कि ये गिर जाए, डिस्ट्रक्शन, विनाश हो जाए। यीशु के देह में, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हम सारे परमेश्वर के देह हैं सारे। अगर एक देह भी नाश होती है तो परमेश्वर आपसे जवाब लेगा जो नाश कर रहा है। जो देह को नाश कर रहा है, परमेश्वर आपसे सवाल पूछेगा। क्योंकि आप इच्छा रखते हो कि गिर जाए, खत्म हो जाए, एवरीथिंग फिनिश, डिस्ट्रक्शन। परमेश्वर के देह को कभी तोड़ो मत। आप में कौन सी आत्मा है? आज मेरा सवाल, आप जो परमेश्वर की देह को तोड़ते हो, खराब करते हो, आप में कौन सी आत्मा है? बताओ मेरे को, कौन सी आत्मा है? परमेश्वर की आत्मा। अगर आप बोलोगे मेरे अंदर पवित्र आत्मा, तो पवित्र आत्मा कभी देह नहीं तोड़ती है, देह नहीं तोड़ती है। परमेश्वर की देह कभी खराब नहीं करती है, ना तोड़ती है। अगर आप देह तोड़ रहे हो, आप परमेश्वर की देह को खराब कर रहे हो, आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं। परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर के शरीर, बॉडी ऑफ क्राइस्ट से प्यार करती है, प्यार करती है। वो जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। गलाती 6 उसका 10। नीचे बैठ के विश मत करो कि परमेश्वर का वो बड़ा जन नीचे गिर जाए, खराब हो जाए, सब कुछ ये हो जाए पहले से ही। क्यों? आपका मन शुद्ध नहीं है, आपका मन शुद्ध नहीं है। जिसका मन शुद्ध होगा वो कभी भी बुरी कल्पना नहीं करेगा। पढ़ो गलाती 6 का 10। इसीलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें। हम सबके साथ भलाई करें, भले काम करें, भलाई करें। विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ, विश्वासियों भाइयों के साथ। फिर से पढ़ो, भलाई करें। इसीलिए जहाँ तक अवसर मिले, जहाँ तक आपको अवसर मिले, मौका मिले, हम सबके साथ भलाई करें। सबके साथ भलाई करें। विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ, विश्वासियों भाइयों के साथ भले काम करो, भले काम करो। क्योंकि मन का शुद्ध नहीं है, दुख है। आज परमेश्वर के देह में बहुत ज्यादा, मतलब दूसरों के दर्द के, हम सोचते हैं कि दूसरों को दुख पहुंचे, दूसरों को तकलीफ हो जाए, दूसरों को चोट पहुंचाए, ये आपके लिए खतरनाक है। ये परमेश्वर के देह के ऊपर एक अटैक है शैतान का। प्योरिटी ऑफ हार्ट, मन का शुद्ध होना, मन का शुद्ध होना। इच्छा मत रखो कि कोई गिर जाए पहले से ही, उसको कैसे गिराऊं नीचे, कैसे खराब करूं, किस तरीके से बिगाड़ दूं, परमेश्वर के देह में कैसे खराबी करूं। मन को शुद्ध करो, मन को। आज मसीह लोगों को ये जरूरत है कि अपना मन शुद्ध हो जाए। घुटने के बल आ जाओ, लेट्स प्रे, प्रार्थना करो ईमानदारी से कि मेरा दिल आज ईमानदारी से आप मेरे और आपके लिए, और जितने भी ये ग्लोब जो देखती है यूट्यूब से, हमारा ग्लोबल परिवार जो यूट्यूब से हमें देखता है, जो मत्ती 5 का 8, धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, वे परमेश्वर को देखेंगे। आमीन।
आज ये मांगो परमेश्वर से, परमेश्वर मेरे मन को शुद्ध कर, मेरे मन को शुद्ध कर। मांगो परमेश्वर से, मांगो तो दिया जाएगा। आज हमारे मनों को शुद्ध होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमारे मनों को शुद्ध कर। परमेश्वर के वचन में लिखा है हर एक चीज परमेश्वर को संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल बाय गॉड। परमेश्वर आपके मन को शुद्ध करने की ताकत रखता है। परमेश्वर हमारे मनों को शुद्ध कर। परमेश्वर हमारे मनों को शुद्ध कर, शुद्ध कर पिता, शुद्ध कर। हम मानते पिता कि हमसे गलती गुनाह पाप होते हैं, हम पापी पिता। ये हमारा देह अशुद्ध है, हमारी आंखें अशुद्ध है पिता, लेकिन आप इसके पवित्र करने की ताकत रखिए, क्योंकि आप यहोवा में के देश हो पिता। आप यहोवा में के देश हो। आप हमें पवित्र करो, हमारे आंखों को पवित्र करो, हमारे मनों को पवित्र कर आज पिता। हम जानते आप सब करने की सामर्थ रखते पिता। यह हमारी प्रार्थना है, हमारी प्रार्थना है पिता। सिंसियरली सिंसियरली विश्वास से परमेश्वर शुद्ध मन, शुद्ध मन, अच्छे विचार, अच्छे विचार, कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न कर। 1 तिमोथी 1:5 पढ़ो प्लीज। इससे प्रार्थना करेंगे, इस वचन के साथ प्रार्थना करेंगे। 1 तिमोथी, आप लोग मत खोलो, आप प्रार्थना में रहो। आप लोग मत खोलो, परमेश्वर के दास खोलेंगे। 1 तिमोथी 1:5, इस वचन के साथ हम प्रार्थना करेंगे। सारे इस वचन को बोल के प्रार्थना करेंगे। आज्ञा यह है, आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, इस वचन के लिए कि प्रार्थना करो कि परमेश्वर हमारे मनों में प्रेम को उत्पन्न कर, शुद्ध मन को उत्पन्न कर, शुद्ध मन को उत्पन्न कर पिता। आज्ञा का सारांश यही है, यही आज्ञा है कि शुद्ध मन। परमेश्वर हमारे मनों को शुद्ध कर, आज हमारे मनों को शुद्ध कर, और अच्छे विवेक हम में आए पिता। कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो पिता। अय्यूब 4:8, जेम्स 4:5, जेम्स 4:5, पतरस की पहली वाली किताब। इसमें से प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में रहो, प्रार्थना में रहो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रार्थना करते रहो। 4:8, परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ, तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा, तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के निकट आओ आज, तो परमेश्वर आपके निकट आएगा। हे पापियों, हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो, अपने हृदय को पवित्र करो। भजन संहिता 55:10। हम इस वचनों से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है मेरे प्यारे परमेश्वर, आज एक एक हृदय शुद्ध हो जाए पिता। पवित्र कर, पवित्र कर। आपके वचन में लिखा है पवित्र बन क्योंकि मैं पवित्र हूँ। सिद्ध हो जा क्योंकि तेरा पिता सिद्ध है। पिता, हम पवित्र बनना चाहते हैं, हम सिद्ध बनना चाहते हैं। आप हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर। 51:10 भजन संहिता। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मेरे अंदर, प्रार्थना करो, हे परमेश्वर, मेरे अंदर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, शुद्ध मन उत्पन्न कर, और मेरे भीतर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, नए सिरे से उत्पन्न कर। सारे प्रार्थना करो, बोलो, हे परमेश्वर,
मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। अपने दिल के ऊपर हाथ रख के, अपने दिल के ऊपर हाथ रख के, दिल के ऊपर हाथ रखो। हे परमेश्वर, दिल से रो, दिल से प्रार्थना करो, दिल से मांगो। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, शुद्ध मन उत्पन्न कर। हमें शुद्ध बना, पवित्र मन बना, शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा, स्थिर आत्मा, स्थिर आत्मा, आगे बढ़ो, नए सिरे से उत्पन्न कर, नए सिरे से उत्पन्न कर। बोलो, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. A right spirit within me. मांगो, मांगो परमेश्वर से, मांगो परमेश्वर से। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, शुद्ध मन उत्पन्न कर। आज मन का शुद्ध होना जरूरी है और मेरे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न कर, नए सिरे से उत्पन्न कर। रबोस तलाबाना दरासी काराबारे कहते काना बरो को सुकरो बरो तुलसी बेसनाय दनास तना बरो सील बाबा बना दरासी काराबारे कहते काना नबोस तलाबाना दरासी काराबारे कहते काना बरो को सुकरो बरो को तो गनो दनासीले बेनो दरो सुकरो बरो को तो गनो बरो को सिकेरी बेरे तलसी बेसना बरो सील बनाए। दया कर, दया कर। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो।